नमस्कार। अगर आप सीटीईटी या सुपर टेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ आपको सबसे ज्यादा नंबर दिला सकता है बल्कि ये एक ऐसी चाबी है जो किसी भी बोरिंग क्लासरूम को एकदम रोमांचक बना सकती है। जी हाँ, आज हम समझेंगे शिक्षण सहायक सामग्री की इस प्रैक्टिकल टूलकिट को। हमारा आज का सफर इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम उस सबसे बड़ी चुनौती को समझेंगे जो हर टीचर के सामने आती है। फिर हम देखेंगे कि इसका एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान क्या है और उस समाधान के लिए हमारे पास कौन-कौन से कमाल के उपकरण हैं। हम ये भी जानेंगे कि ये उपकरण सीखने पर अपना जादू कैसे चलाते हैं। और हाँ, सबसे आखिर में हम सीधे उन सवालों पर निशाना साधेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस दीवार को समझते हैं जिसे हर टीचर को तोड़ना होता है। ये है शिक्षण की असली चुनौती। सिर्फ लेक्चर देने से आगे कैसे बढ़ा जाए। खुद सोचिए, क्या सिर्फ बोलकर या एक लंबा सा लेक्चर देकर किसी भी बच्चे के दिमाग में ज्ञान को हमेशा के लिए फिट किया जा सकता है? शायद नहीं। और बस यहीं से शिक्षण सहायक सामग्री की कहानी शुरू होती है। देखिए, आज की जो शिक्षा है ना, वो बच्चों को केंद्र में रखती है और इसमें सिर्फ लेक्चर देना काफी नहीं होता। जब बच्चे सिर्फ सुनते हैं तो वो पैसिव लर्नर बन जाते हैं, मतलब बस सुन रहे हैं। हमें उन्हें एक्टिव लर्नर बनाना है, जो सीखने की प्रक्रिया में सिर्फ दर्शक बनकर न बैठें बल्कि भागीदार बने। तो इस पैसिव लर्निंग वाली चुनौती का जवाब क्या है? जवाब एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन में छिपा है और वो है शिक्षण सहायक सामग्री। तो आखिर ये शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है? अगर बिल्कुल सीधी भाषा में कहूं तो ये वो सभी साधन हैं, वो टूल्स हैं जो सीखने सिखाने के पूरे प्रोसेस को दिलचस्प और असरदार बनाते हैं ताकि जो भी सीखा जाए वो बच्चों के मन में हमेशा के लिए बस जाए। और देखिए, देश की सबसे बड़ी शिक्षा संस्था एनसीईआरटी भी इस पर कितना जोर देती है। वो कहते हैं कि ये सामग्रियां बच्चों को सक्रिय, सहभागी और अनुभवात्मक बनाती हैं। पता है, इन 3 शब्दों में ही पूरी बाल केंद्रित शिक्षा का सार छिपा है। मतलब बच्चा सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि खुद करके और अनुभव करके सीखता है। तो चलिए अब एक टीचर के उस जादुई टूल किट को खोलते हैं। इसमें वो उपकरण है जो सीखने के लिए सिर्फ दिमाग का नहीं बल्कि हमारी आंखों का, कानों का और कभी-कभी तो हाथों का भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आते हैं वो उपकरण जो हमारी आंखों को दावत देते हैं, यानी दृश्य सामग्रियां। जरा सोचिए, बिना ग्लोब के दुनिया का नक्शा समझाना कितना मुश्किल होता। बस यही इनका काम है, मुश्किल से मुश्किल चीजों को आसान बनाना और देखने में दिलचस्प बनाना। अब बारी है कानों की। श्रव्य सामग्रियां, जैसे कोई ऑडियो क्लिप हो या कोई रिकॉर्डिंग, ये भाषा की क्लास में तो कमाल ही कर सकती हैं। इनसे बच्चे शब्दों का सही उच्चारण सीखते हैं और उनकी सुनने की क्षमता भी कमाल की हो जाती है। और फिर आती है सबसे ज्यादा प्रभावशाली कैटेगरी, दृश्य श्रव्य सामग्री। इसमें आंखें और कान दोनों एक साथ काम करते हैं। जैसे कोई वीडियो हो गया या स्मार्ट बोर्ड पर कुछ देख लिया। इससे जो ज्ञान मिलता है ना, वो लगभग परमानेंट हो जाता है। तो इस टेबल से हमें क्या पता चलता है? एक बहुत सीधी सी बात है कि हम अपनी जितनी ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल सीखने में करते हैं, सीखना उतना ही गहरा और स्थायी होता जाता है। हमारी आंखें मुश्किल चीजों को आसान बनाती हैं, कान बारीकियों को पकड़ते हैं, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो समझो ज्ञान दिमाग में छप जाता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये उपकरण काम करते ही क्यों हैं? क्या है इनके पीछे का जादू? हमारा चौथा भाग इसी के बारे में है, सीखने पर इनका असर। देखिए, इनका असर 5 तरीकों से होता है। ये क्लास को दिलचस्प बनाते हैं, हवाई बातों को, मतलब एब्स्ट्रैक्ट चीजों को ठोस रूप देते हैं, और सबसे बड़ी बात, रटने की आदत को कम करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे जरूरी 2 फायदे हैं। ये टीचर का समय और ऊर्जा बचाते हैं और बच्चे को सीखने की प्रक्रिया का हीरो बना देते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, कोई भी टूल उठा लेना काफी नहीं होता। एक अच्छी शिक्षण सामग्री हमेशा उद्देश्यपूर्ण होती है, वो बच्चों की उम्र के हिसाब से होती है, और सबसे जरूरी बात, वो बहुत महंगी और मुश्किल नहीं बल्कि सरल, सस्ती और दिलचस्प होती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, परीक्षा के लिए महारत। यहां हम सीधे उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं। सीटेट में पूछा गया ये सवाल देखिए, इनमें से कौन सी एक दृश्य सामग्री है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, चार्ट या भाषण? जरा सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है सी, चार्ट।
क्यों? क्योंकि चार्ट को हम अपनी आंखों से देखकर जानकारी लेते हैं, इसलिए ये एक क्लासिक विजुअल ऐड है। एक और सवाल देखते हैं, इस बार सुपर टेट का। शिक्षण सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या ये टीचर का काम कम करने के लिए है, या विषय को और कठिन बनाने के लिए, या फिर सीखने को सरल और स्थायी बनाने के लिए, या सिर्फ मनोरंजन के लिए? एकदम सही जवाब है सी। जैसा हमने शुरू में ही बात की थी, इन सारी सामग्रियों का बस एक ही लक्ष्य है, सीखने को आसान, दिलचस्प और हमेशा के लिए यादगार बनाना। तो परीक्षा के लिए बस ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, VAV यानी विजुअल, ऑडियो और ऑडियो विजुअल, ये 3 प्रकार हैं। दूसरा, 3E सामग्री, इफेक्टिव यानी प्रभावी, एंगेजिंग यानी आकर्षक, और एक्सपीरियंशियल यानी अनुभव देने वाली होनी चाहिए। और तीसरा, हमारा लक्ष्य हमेशा बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षा होना चाहिए। और अंत में एक सवाल। ये सवाल सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि आपके भविष्य के लिए है। जब आप एक शिक्षक बनेंगे तो इन कमाल के उपकरणों का इस्तेमाल करके अपनी क्लास में सीखने को जीवंत और यादगार कैसे बनाएंगे, इस पर जरूर